ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी। जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। आज हमारा ध्यान बार बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ओर जा रहा है। हम सोचते थे, हम चाहते थे वो प्रातःकाल हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। उनका संदेश सवेरे पढ़कर सुनाया गया। वो हजारों मील दूर हमसे बैठे हैं, लेकिन वो जहां कहीं हैं आज वो प्रसन्न होंगे और हमें भी गर्व और गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमने उनकी कल्पना की पार्टी को आज विधिवत स्थापित कर दिया है। अध्यक्ष जी, बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र के बुनियाद को मजबूत कर देने का एक क्रांति हुई और इस क्रांति का फल आज देखने को मिल रहा है। आज का दिन विश्व के इतिहास में अपना सानी नहीं रखता। शायद ही दुनिया में इस तरह की राजनीतिक घटना घटी हो जब इतनी राजनीतिक संस्थाएं जो शायद थोड़े ही दिन पहले एक दूसरे से के प्रतिद्वंदी थे, मिलकर के एक साथ हो गए, एक लक्ष्य को, एक उद्देश्य को सामने रखकर। इस चुनाव में अपूर्व विजय हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये रही कि जब चुनाव में जाति और धर्म के द्वारा बहुत कुछ उत्तेजना भी फैलती थी और निर्णय भी हो जाते थे, इस चुनाव में दोनों बातें भुला दी गई। जरूरत इस चीज की है कि जिस एकता की सृष्टि चुनाव में हुई, उस एकता को हम आगे भी बढ़ा सकें और ख्याल रखें कि जनता की सरकार जो बनी है वो सही माने में जनता की सरकार बन जाए। जो समाज के प्रत्येक वर्ग ये महसूस करने लगे कि ये सरकार हमारी है और हमारी आकांक्षाएं ही ये पूरा नहीं करेगी, बल्कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे होंगे उन अन्याय को भी यथाशीघ्र दूर कर देगी। इस सरकार की सफलता उस पर भी निर्भर करेगी जब हम भारत के अल्पसंख्यकों के भीतर ऐसा एक दृढ़ विश्वास पैदा कर सकेंगे कि वो समझेगा कि हमारा हित हमको सुरक्षित नहीं रखना है, बल्कि हमारा हित बहुसंख्यकों के हाथ में सुरक्षित है। भारत की बदकिस्मती इतिहास की यही रही है कि अल्पसंख्यक बराबर अपने आप को कुछ हीन भावना से ग्रसित समझता रहा। उस भावना को हम दूर कर सकें तो मैं मानूंगा कि एक जबरदस्त मजबूत समाज की सृष्टि होगी जो भारत की राष्ट्रीयता को इतना सबल बना सकेगी कि वो कभी किसी भी झकझोरे से कमजोर नहीं बन सकेगा।
हमारा देश एक गरीब देश है और हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है। बहुत सी समस्याएं हमारे सामने हैं, वो इस वजह से भी है कि वो गरीबी से निकलती है। ये छोटी बात नहीं है कि हम गरीबी को जल्दी दूर कर सकें, लेकिन जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर अपने हम समाज की परंपरा को बदल सकें तो इसमें संदेह नहीं है कि जितना साधन हमारे पास उपलब्ध है उस साधन से ही अपने यहाँ उत्पादन को अधिक बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम अपने आर्थिक संबंधों में ऐसा परिवर्तन कर सकें जो सही मायने में देश का दौलत उत्पादन करने वाला है, वो महसूस करे कि देश में दौलत जो उत्पादन होता है उससे उसको भी कुछ लाभ मिलने वाला है। आज के साधनों से ही बहुत कुछ बढ़। बहनों और भाइयों, सबसे पहले राजकीय दलों का संगठन बनता है और संगठन फिर पार्लियामेंट्री दल को बनाता है। हमारा इरादा भी वही था, परंतु जिस ढंग से इस देश में एक इमरजेंसी ला दी गई और हजारों लोगों को बंद कर दिए गए हमारे दलों के, और फिर जिस जल्दबाजी से चुनाव जाहिर कर दिया गया और उसका कार्यक्रम तय हो गया, इससे हम संगठन बनाने के लिए समर्थ नहीं बने क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहा। इसीलिए हमने पहले पार्लियामेंट्री पार्टी बनाई जो चुनाव के लिए निहायत जरूरी था, मगर तभी ही हमने वादा किया था कि ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी ही हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। वो वादा हम 1 महीने में ही पूरा कर सके हैं, इसकी हमें खुशी है। और इसके लिए भी मुझे जनता को धन्यवाद देना है कि उनके समर्थन से ही हम ये कर सके हैं। कई विरोधी लोग कहते थे कि ये बनने वाला है नहीं, ये तो टूट जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जनता पार्टी ने को आपने राज भी सौंपा और उन्होंने बनाया और संगठन बराबर आज से एक बन गया। सब दल शामिल होने वाले इसमें शामिल हो गए और उन दलों की हस्ती अलग मिट गई। यही आप आज बराबर देख चुके हैं और हम हमारा वादा पूरा कर सके, इसकी मुझे खुशी है। संगठन की अब सदस्यता होगी, बनेगी, वो काम अब जोरों से चालू हो जाएगा और कुछ महीनों के भीतर सदस्यता बना देंगे। मुझे विश्वास है कि लाखों की तादाद में जनता इस पार्टी के सदस्य बनेगी। तब इसका बराबर पूरी तौर से चुनाव होगा लोकतांत्रिक ढंग से
जिसके लिए ये पार्टी बनी है, इसके लिए कुछ 8-9 महीने कम से कम चाहिए। मगर तब तक संगठन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने रहे, वो तो अच्छा है ही नहीं। दोनों बाजू से एक तो काम का बोझा भी नहीं उठा सकते हैं, मगर इससे ज्यादा भी असूलन संगठन के अध्यक्ष बराबर अलग स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे संगठन की ओर से पार्लियामेंट्री काम जो हो रहा है इसकी निगरानी भी बराबर होती रहे और उनका काम ठीक चले, इसके लिए जनता की मदद भी होती रहे और जनता की बात भी उनको कहते रहे। तो अध्यक्ष भी श्री चंद्रशेखर जी होंगे। अब और अब मैं इसीलिए श्री चंद्रशेखर जी को ही प्रार्थना करूंगा कि वो बोले संगठन की ओर से। मेरा काम नहीं बोलने का, उनका काम बोलने का है। इसीलिए मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि अब वो अपना बोझा संभाल लें। आदरणीय मुरारजी भाई, साथियों और मित्रों, मैं जनता पार्टी के नेताओं का और उन सभी साथियों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस महान उत्तरदायित्व के पद पर मुझे चुना है। मैं ये जानता हूं कि ये चुनाव मेरी योग्यता के कारण नहीं, हमारे साथियों की स्नेह और उनकी सहृदयता के कारण ही हुआ है। मैं ऐसा भी मानता हूं कि इस पद को इससे पूर्व विभिन्न दलों में, जिन दलों के सम्मिलन से जनता पार्टी मिली है, अनुभवी नेता उनके अध्यक्ष रहे हैं, जिनका राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चाहे वो भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह हो, चाहे कांग्रेस संगठन के नेता अशोक मेहता जी हों, चाहे जनसंघ के नेता लाल साहब आडवाणी हों और कांग्रेस संघ और उसके साथ ही सोशलिस्ट पार्टी के नेता हमारे मित्र और हमारे साथी जॉर्ज फर्नांडिस हों। कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी के नेता तो जगजीवन बाबू रहे हैं। इन 4-5 लोगों ने जो भार उठाया और उसके बाद जनता पार्टी का जो नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 3 महीनों में किया, उस पद पर मेरे जैसा अनुभवहीन व्यक्ति चुना जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि उसमें उनके स्नेह के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी केवल सम्मिलन कुछ पार्टियों का नहीं है, एक नया आंदोलन, एक नई तहरीक है। भारत का इतिहास एक नए सिरे से लिखा जा रहा है। हमारे साथी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अभी जयप्रकाश जी ने जो आंदोलन चलाया, देश में एक नए समाज को बनाने के लिए जो उन्होंने एक आवाज उठाई, उसके पीछे जहां इन पार्टियों के लोग मिले, लाखों की तादाद में नौजवान भाई आगे आए एक नया समाज बनाने के लिए, एक नए देश का निर्माण करने के लिए। उसका परिणाम हुआ देश में सरकार बदली, तानाशाही का जो अंधेरा बादल छाया हुआ था हमारे देश पर, उसमें प्रकाश की एक किरण निकली और आज तानाशाही का खतरा, मैं ऐसा मानता हूं, भारत में आने वाले कुछ दशकों तक समाप्त हो गया है। और कोई भी खतरा देश के सामने आए, लेकिन अब कोई हिम्मत नहीं करेगा इस देश को तानाशाही शिकंजे में फिर से जकड़ने के लिए। एक ये अपने में बड़ी भारी सफलता है, एक बड़ी भारी उपलब्धि है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं और जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि सरकारों के बदल जाने से या केंद्रीय सरकार के बदल जाने से समाज नहीं बदलता। समाज बदलने के लिए
उन सामाजिक शक्तियों को संगठित करना पड़ेगा जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, लांछित हैं, उपेक्षित हैं। हम जानते हैं, हम उस देश के निवासी हैं और हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे नेताओं को उस देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, जिस देश में 100 में 50% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, जिस देश में 100 से 73% लोग बिना शिक्षा के हैं, जहां बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने पर एड़ियां रगड़ रगड़ करके बिना दवा के मरने के लिए मजबूर हो जाते। इस बड़ी समस्या का हल करने के लिए केवल सरकार ही नहीं, केवल जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, देश के करोड़ों लोगों का सहयोग चाहिए, खास तौर से नौजवान लोगों का। मुझे विश्वास है कि नौजवानों ने जयप्रकाश जी के कहने पर, उनके पुकार पर, उनके आंदोलन में जिस तरह से हिस्सा लिया, जो हौसला, जो उत्साह उन्होंने दिखाया, वो अपने उत्साह को बनाए रखेंगे। एक नया समाज बनाने के लिए जनता पार्टी के संगठन की जो बुनियाद आज डाली गई है, उस बुनियाद को मजबूत करेंगे। इस संगठन को घर घर तक, गांव गांव तक फैलाएंगे। हमारे देश में जो आज से नहीं सदियों से शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको हम नई जिंदगी दे सकें, नई आशा दे सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास होगा। जनता पार्टी ने देश में आजादी के लिए, भय से मुक्त होने के लिए आंदोलन किया है। हम नहीं चाहते इस देश में कोई सरकार से शंकित हो, सरकार से भयभीत हो। हम नहीं चाहते किसी की आजादी के ऊपर कोई खतरा आए। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ, विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा, इस आजादी का मतलब शोषण करने की आजादी नहीं, इस आजादी का मतलब भ्रष्टाचार फैलाने की आजादी नहीं, इस आजादी का मतलब घूसखोरी, भ्रष्टाचार और तस्करी करने की आजादी नहीं। ऐसे लोग जो ऐसा समझते हों, अगर गलतफहमी में हों कि इस आजादी का मतलब समाज के दलित वर्गों को और अधिक दबाने की कोशिश है, तो लोग गलतफहमी में हैं और उनको उसी तरह निराश होना पड़ेगा जिस तरह से आज से कुछ महीना पहले बड़े शक्तिशाली लोग ये समझते थे इतिहास को उन्होंने अपनी मुट्ठी में हमेशा के लिए कैद कर रखा है। इतिहास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, ये चक्र आगे चल रहा है। मैं ऐसे लोगों से जो समाज में आज नियामक बने हुए हैं, जो समाज की आर्थिक शक्तियों के ऊपर अपना आधिपत्य लगाए हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा, फैसला उनको करना है कि वो समाज के इतिहास के रथ के साथ चलेंगे, इस रथ पर सवार होकर के उस पथ पर चलेंगे जिस पथ पर जनता पार्टी आज देश को ले जाना चाहती है, या इस रास्ते के सामने खड़े होकर के इसका रथ, इसकी राह रोकना चाहेंगे। अगर उन्होंने ये कोशिश की, ये रथ नहीं रुकेगा, राह नहीं बंद होगी, ये रथ उनके सीने पर से चला जाएगा, दुनिया उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम ये चुनौती नहीं देते, ये धमकी नहीं देते, ये केवल ऐतिहासिक शक्तियों की क्षमता को, उनकी शक्ति को इन लोगों पर, उन मित्रों के ऊपर जाहिर करना चाहते हैं जो आज भी तरह तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो प्रगति के पथ में बाधक होना चाहते। भारत पुराना देश, पुरानी संस्कृति का, तहजीब व तमद्दुन का देश। इस देश में तरह तरह के मजहब, तरह तरह की जातियां, तरह तरह की भाषा के लोग हैं। इस भारत के चमन में, इस बगीचे में, विभिन्न क्यारियों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं। इस चमन की हर कली को मुस्काने की आजादी होनी चाहिए। अगर एक कली भी कुम्हला गई, इस चमन में कभी बहार नहीं आएगी। इसीलिए इस देश में चाहे कोई किसी मजहब का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी भाषा को बोलने वाला हो, आज उसको पूरी आजादी है अपने विचारों को रखने की, अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की और भारतीय संस्कृति में योग देने की। भारत में जो आंदोलन हुआ है, भारत में जनता पार्टी ने जो सफलता कायम की है, पाई है, उसका असर न केवल भारत की जनमानस पर पड़ा है, बल्कि दुनिया के उन देशों में जहां पर लोग आज भी आक्रांत हैं दमन से, शोषण से, तानाशाही से, उनको भी एक नई प्रेरणा, नई शक्ति मिली है कि तानाशाही के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकें। आजादी आने के बाद भारत ने सदा ही उन लोगों के साथ अपनी मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाया है जो भारत के साथ मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाए हैं,
और साथ ही जहां भी जनता ने अपनी आजादी के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, भारत ने हमेशा उनके साथ सहयोग दिया है। आगे भी भारत की सरकार और जनता पार्टी उन सारे शोषित और दमन से पीड़ित लोगों के साथ अपना एकात्म बनाएगी जो दुनिया में मानव एकता के लिए, जो दुनिया में मानव की आजादी के लिए, जो जनतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्षरत हैं। इस बड़े काम में मुझे विश्वास है आप एक एक कार्यकर्ता का सहयोग मिलेगा, एक एक बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जनता पार्टी को हम सामाजिक परिवर्तन का एक नया हथियार बनाने में सफल होंगे, ताकि गांधी के सपनों का भारत, जयप्रकाश जी की कामनाओं का भारत, ऐसे भारत जिसमें कोई बच्चा बिना